वेलकम टू द शो। परवाज है काम तेरा। और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हैं अक्षय चतुर्वेदी। हेलो अक्षय। हाय, हाउ आर यू मैम? आई एम गुड। अक्षय, ये हमारा प्रोग्राम है परवाज है काम तेरा। जी हाँ, हमारे ये जो युवा हैं इनका तो काम है कि उड़ान भरना और खूब ऊंचे तक जाना, जितने ऊंचे ये आसमां छू सकें। लेकिन अक्षय, पिछले साल जब से ये कोविड पैंडेमिक पूरे देश में फैल गया और कई जगह कर्फ्यूज और लॉकडाउन हुए पूरे देश भर में, कई बच्चों की, कई युवाओं की उड़ान रुक गई। लेकिन आप एक ऐसे हैं जिन्होंने खुद जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है और आप एक मिशन पर हैं। यू आर हेल्पिंग द यंग to realize their goals, to fulfill their ambitions and dreams. क्योंकि जब तक बच्चे अपनी channelized, specialized पढ़ाई नहीं करें, तब तक वो अपनी उड़ान कैसे भरेंगे? तो आप जरा हमें बताइए कि आप क्या करते हैं और आप इन युवाओं को उड़ान भरने में कैसे मदद करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके प्रोग्राम पर बुलाने के लिए। बहुत ब्रीफ में, बहुत संक्षेप में मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम जैसे आपने बताया अक्षय चतुर्वेदी है। हाँ। मैंने कंपनी स्टार्ट करी थी आज से 4 साल पहले, जिसका नाम है leverageedu.com। और हमारा बस इतना सा ही छोटा सा काम है। हमारा बस यही मिशन है, जैसा आपने बोला, कि हम हर युवा को इस देश के, चाहे वो बड़े शहर में हो, चाहे वो छोटे शहर में हो, चाहे वो प्रांत में हो, चाहे वो गाँव में हो, हम उनके पास सही करियर एडवाइस पहुंचा पाए। यार, तुम्हारे लिए सही क्या है? जरूरी नहीं है कि तुम भेड़ चाल फॉलो करो। हाँ। तुम्हारे लिए जो बिल्कुल सही है वही तुमको फॉलो करना चाहिए। तो 3 इडियट्स मूवी में जाके बताते हैं। और जो आपके लिए सही है, अगर वही चीज आप पढ़ोगे और उसी चीज में आप नौकरी करोगे, उसी चीज में आप व्यवसाय करोगे, उसी चीज में आप आगे बढ़ोगे, तो आपको ज्यादा सक्सेस हासिल होगी। क्योंकि वो आपके लिए एक मिशनरी झील रहेगी। वो आपके लिए कहेगा कि यार ये मेरे अंदर से आ रहा है। तो वो हम कोशिश करते हैं। स्टेप 1 हम कोशिश करते हैं कि लोग समझ पाए उनके लिए सही क्या है। स्टेप 2 हम कोशिश करते हैं कि जो उनके लिए सही है वही पढ़ाई वो करें। और एक ऐसे देश में या ऐसे जगह पे, चाहे वो छोटे शहर से बड़े शहर में जाना हो, चाहे वो दूसरे देश में जाना हो, ऐसी जगह पे पढ़ाई करें जहाँ पे उस प्रोफेशन का, जहाँ पे उस व्यवसाय का सही इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी से सही रिस्पेक्ट है। जैसे कि मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि अगर आपको ऑटोमोटिव करना है, अगर आपको गाड़ियों का बहुत शौक है, तो आपको जर्मनी में होना चाहिए। अगर आपको वाइन का शौक है तो आपको स्कॉटलैंड में होना चाहिए। अगर आपको culinary आर्ट, जैसे विकास खन्ना थे मास्टर शेफ, अगर आपको उसका शौक है तो आपको वेस्टर्न यूरोप में होना चाहिए। और जस्ट टू कंक्लूड, थैंकफुली हम एक ऐसी समय पे आ गए हैं, थैंक यू टू इंटरनेट, थैंक्स टू सबके पास इतने रिसोर्सेज पहुंच चुके हैं कि जो बाहर की पढ़ाई है वो भी बहुत, मतलब अब इंडिया के दामों जैसी हो गई है। तो हम इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर अस एनी मोर कि अगर जो मेरे रीच में पॉसिबल है वो मैं एक्चुअली अचीव कर सकता हूँ। एंड आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छी आई थिंक अपॉर्चुनिटी है लोगों को समझने के लिए कि जो जिस चीज में मैं अच्छा हूँ वही मैं भी करूँ और उसी में मैं मतलब पूरी लगन से अपने आप को झंकोर दूं और सक्सेसफुल बनूं। अच्छा अक्षय, ये जो आपने बात कही कि जो आपके लिए सही है, अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक कार्टून देखा था जो एक कटाक्ष था एजुकेशन सिस्टम पे कि आपने कौवे को, हिरन को, मछली को और चीता को सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया और कहा है कि पेड़ चढ़ो। अब जो उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, जिसके लिए वो नहीं बने हैं, आप उनसे कैसे उम्मीद करें कि वो पेड़ चढ़ जाएंगे? मछली का तो काम है पानी में तैरना, वो कैसे पेड़ चढ़ सकती है? तो यहाँ पे आप ये जो बच्चे अपने दिल में अरमान लिए बैठे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि बेटा आपको कैसे पता लगेगा कि आप आसमान में उड़ने के लिए बने हैं या जंगल में दौड़ने के लिए या पानी में तैरने के लिए? ये कैसे पता लगेगा? जी, काफी तरीके हैं। पहला तरीका तो आई थिंक सबसे आसान है कि सबके पास आज की डेट में इंटरनेट एक्सेस है। तो आप इंटरनेट एक्सेस पे आप टिकटॉक भी देख सकते हैं। इंटरनेट एक्सेस के थ्रू आप कोरा जैसी वेबसाइट पे जाके अपने हर करियर के बारे में इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। तो आई थिंक आज की डेट में ये पॉसिबल है। तो हम बहुत लकी है कि हमारे पास एक्सेस है इन प्रोडक्ट्स का, जो हमको ये बता सकते हैं कि कौन से प्रोफेशन में आगे क्या होता है। अगर मैं करीब 20 साल पहले चलूं, विकास खन्ना जी के बारे में मैंने बात करी, मास्टर शेफ विकास खन्ना जो पूरे इंडिया में खाना बांट रहे थे लास्ट ईयर। अगर उनकी मम्मी उनको बोलती अर्ली 2000 में कि काम कर खोते, तू पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चलेगा, और वो अगर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चले गए होते, उन्होंने culinary आर्ट्स नहीं स्टडी किया होता, तो वो मास्टर शेफ नहीं बनते। वो ओबामा को और क्वीन को खाना नहीं खिला रहे होते सिखा के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स भी सपोर्ट करें अपने बच्चों के लिए कि यार आपको जो समझ में आ रहा है आप
उसकी आप जो चीज आपके जहन में आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही है, वो चीज करो। और जरूरी नहीं है कि आपको इमीडिएटली वो आंसर मिल जाएगा। वो आंसर कभी कभी मिलने में आपको 3 साल, 5 साल, 6 साल भी लग जाते हैं। हाँ। तो जरूरी है कि आप अपने आप को वो ओपन रखो कि यार मेरे को जो बिल्कुल चीज ठीक लगेगी वो मैं करूंगा। तो पहला पार्ट तो ये है कि आप इंटरनेट से जानकारी लें। सेकंड पार्ट है आप हमारी जैसी कंपनी जैसे लेवरेज एडू है, हमारी जैसी और भी कंपनीज हैं, आप हमारे पास आइए, जिससे हमारे एक्सपर्ट्स जो 10, 15, 20 साल लगा चुके हैं इस इंडस्ट्री में, तो आपके असेसमेंट ले सकते हैं। वो आपसे बात करके आपको बता सकते हैं कि आपके लिए ये 3 या 4 पार्ट राइट है। गिवन की एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सोचिए कि 2025 और 2030 में कौन से करियर सक्सेसफुल होने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल कल रात को मैं किसी से बात कर रहा था, मैं 10 सेकंड और लूंगा इस आंसर पे। वो मेरे से बात कर रहे थे कि ह्यूमैनिटीज के बाद ऑप्शंस क्या है अक्षय, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में। और मुझे उनको समझाना पड़ रहा था कि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी इतने अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, आप जाके इसके अंदर प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं, आप कंज्यूमर रिसर्च कर सकते हैं। जो इतनी बड़ी बड़ी ऐप बन रही हैं, स्विगी या फिर डेटिंग ऐप या फिर फूड ऑर्डरिंग ऐप या फिर कार ऑर्डरिंग ऐप, वो हर आदमी सोचता है कि मैं कैसे अंडरस्टैंड करूं कि कंज्यूमर कैसे सोचेगा, कि कंज्यूमर कैसे परसीव करेगा। तो हर फील्ड के अंदर जो ऑप्शन थे बहुत वाइडन आउट हो गए हैं, और हमको सोचना पड़ेगा कि 2025 में और 2030 में क्या चीजें चलेंगी। उसके हिसाब से हमको आज डिसीजन लेने चाहिए और वो चीजें चूज करनी चाहिए जो हमको रेडी रखेंगी आने वाले 5, 7, 8, 10, 15 सालों के लिए। जी अच्छा, तो वो बहुत जरूरी है। जी, अब मैं अक्षय जी एक और बात पूछना चाहती हूँ कि जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं यंग अचीवर्स को, जैसे कि ये प्रोग्राम भी है, तो कुछ बच्चे मायूस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या मैं अचीवर नहीं हूँ। ये बहुत ही एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। आप किस चीज को अचीवमेंट कहते हैं? आप ये यंग एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? जी देखिए, अचीवमेंट मैं मानता हूँ अचीवमेंट एज अ वर्ड एक बहुत बड़ा वर्ड है और एक बहुत छोटा वर्ड है एट द सेम टाइम। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि क्या आप अपनी लाइफ इनके साथ जोड़ सकते हैं क्या। काफी लोगों ने, जैसे आपने देखा इस पैंडेमिक के अंदर, अपनी लाइफ को जोड़ा है इस बात से कि क्या मैं अपने गांव के, अपने शहर के सब बूढ़े लोगों को वैक्सीन लगवा सकता हूँ, उनको बना। आप सीधी अचीवमेंट मानेंगे। जी, किसी ने अपना मिशन इस चीज से जोड़ा कि क्या मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकता हूँ। मैंने अपना मिशन सोचा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठीक एजुकेशन, ठीक करियर के रास्ते पे चलाना चाहता हूँ। किसी और का मिशन कुछ और है, खाना खिलाना है। जी, खाना खिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में एक मिशन के साथ अपने आप को जोड़ें। कि जब आप वो करते हैं ना, तो अचीवमेंट जैसी चीज आपके लिए मायने नहीं रखती। आपको लगता है कि बस मैं एक मिशन पे हूँ, आपको काम की तरह नहीं लगता, और आप हर दिन उस मिशन की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। 100% तो कभी भी नहीं हो पाएगा, इस उम्र में तो हो नहीं पाएगा। बट आपको एक फुलफिलमेंट मिलेगी, आपको लगेगा हर दिन की मैं सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि मैंने एक अपने मिशन के ऊपर 1 पॉइंट और आगे बढ़ा मैं, और मैंने कुछ जिंदगी इम्पैक्ट करी। तो जो वो फीलिंग है ना किसी की जिंदगी इम्पैक्ट करने का, वो बहुत ही पावरफुल फीलिंग है। तो आप अपने आप को किसी ऐसी चीज की तरफ जोड़िए जिसमें आप लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हैं। एंड मैं ये बता सकता हूँ कि उससे पावरफुल फीलिंग है नहीं। मतलब उससे आपको रात को एक नींद अच्छी आती है, आपको लगता है कि यार मैंने कुछ किया है। आई थिंक दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस। हाउ नाइस। एंड लास्ट में मैं आपसे एक और पॉजिटिव बात पूछना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ राधा, जो कि आप बच्चों को भी कहें। देखिए, ये क्या लोग उम्मीद रखते हैं कि मैं ये देखो 16 साल की उम्र में इस लड़के ने ये करके दिखा दिया, 15 साल की उम्र में इस बच्ची ने ये किया। अब सब बच्चों के लिए या सब युवाओं के लिए 20, 21 पे, 25 पे इतनी सारी चीजें हासिल करना संभव नहीं है। तो ये क्या फेयर है कि किसी को इस तरीके से कंपेयर करना? हमको तो ये भी बताया गया कि लोगों की किस्मत तो 40, 45 और 60 साल के बाद खुली है। तो आप ये युवाओं को जो कि उड़ान भरना चाहते हैं उनको क्या बोलेंगे? मैं एक एग्जांपल लूंगा जो मैं किसी से शेयर कर रहा था कुछ दिन पहले। सारे युवाओं में से काफी युवा रेडबुल पीते होंगे। जी। तो रेडबुल के जो फाउंडर हैं उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी थी 61 साल की उम्र पे। जी। 61 साल की उम्र पे। यहाँ पे ज्यादा लोग बोलेंगे कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। एंड जब तक वो 84-85 तक पहुंचे, अगले 20-22 साल में उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बना ली। जी। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि हर पर्सन का पीक करने का समय अलग होता है। किसी का समय पीक करने का 14 साल, 13 साल, 16 साल भी हो सकता है। जी। पर किसी का पीक करने का समय शायद 20 होगा, किसी का पीक करने का समय 30 होगा, 35 होगा। तो उसमें कोई सही या गलत चीज नहीं है। पर आपका जब पीक करने का समय होगा, उस समय आप सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे, उस समय आप अपने आप को सही लोगों के साथ जोड़ेंगे, सही आइडियाज के साथ जोड़ेंगे, सही एफर्ट करेंगे, तो ऑफकोर्स आप सक्सेस की राह पे आगे बढ़ते चलेंगे। बट हाँ, वो कंपैरिजन करना कि 16 पे इसने कर लिया, 13 पे इसने कर लिया,
खाना तो उसने कर लिया है वो बहुत गलत है। आई थिंक वो पेरेंट्स को समझना चाहिए। और जितना मैं देख पाया हूँ पिछले के कुछ 4-5 सालों में, आई थिंक पेरेंट्स धीरे धीरे समझ रहे हैं। पेरेंट्स धीरे धीरे अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि यार तू वो कर जो तेरे लिए अच्छा है, हम तुम्हारे पे प्रेशर नहीं डालेंगे। और आई थिंक बहुत एक खुशी की बात है कि ये चीजें मैं तो देख रहा हूँ एर्नाकुलम, गुरदासपुर, मोगा, कपूरथला, विजयवाड़ा, इंदौर, पटना, सूरत, इन जगहों पे। तो जब हमारे मतलब रियल भारत के पेरेंट्स जागरूक हो रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो अभी से आई थिंक दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर को भी जागने का टाइम आ गया है। एंड एवरीबडी शुड नो कि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट और उनको हम उनकी सक्सेस को भी हम एसेंशियली अलग अलग तरीके से तोलें। जी देखिए अक्षय जी, मेरे लिए आज की अचीवमेंट ये थी कि मैं आपको टेलीफोन लाइन पर ले आई इस प्रोग्राम पे एंड आपने इतनी अच्छी बातें कही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द एयरवेव्स। मोर पावर टू यू, गुड लक टू द यूथ ऑफ इंडिया। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, एब्सोल्युटली प्रिविलेज। थैंक यू अक्षय, बाय बाय। तो ये थे अक्षय चतुर्वेदी, जिन्होंने हमारे यंग एस्पिरेंट्स को कितनी कितनी अच्छी बातें बताई। कभी भी कहीं भी उड़ान शुरू हो सकती है।